आज बहुत बहुत ही खास विषय पर मैं बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो मैं आप लोगों से आज जो बातचीत कर रहा हूं, याद रखिएगा, आज की बात आप लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगी कि आप लोगों की जिंदगी आज सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वे में बड़ी चेंज होने वाली है। याद रखिएगा, जिस तरीके से चाय में चीनी डालने से, अगर हम चाय में चीनी डालते हैं तो चाय मीठी नहीं होती है जब तक कि हम चाय को स्टिर नहीं करते हैं, जब तक हम चीनी को चाय के अंदर मिलाते नहीं हैं। वैसे ही याद रखना, जो मेरी बातें आज आप लोगों से मैं कर रहा हूं, ये बातें आपके तब तक काम नहीं आएंगी जब तक आप इसे अपनी जिंदगी में मिलाएंगे नहीं। मैं सभी मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, उसके बाद हम लोगों को मनोवैज्ञानिकों की अहमियत का अंदाजा हुआ था। पहली बार तब लोगों को लगा था कि मनोविज्ञान नाम की कोई चीज होती है और मनोवैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है। लेकिन अब कोविड-19 के बाद मनोवैज्ञानिकों की जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है। जो टीचर, जो विद्यार्थी इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से ये एक बहुत ही आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने हुनर को, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी कैपेसिटीज हैं बतौर मनोवैज्ञानिक, उनको तेज कीजिएगा, क्योंकि देश को, समाज को और पूरी मानव जाति को, ह्यूमन रेस को मनोवैज्ञानिकों की बड़ी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय में विभिन्न मनोविज्ञान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एनजीओज हैं और गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूं। ना केवल सिरसा में, ना केवल हरियाणा में, बल्कि इंडिया भर के लोग, सुसाइडल थॉट्स आते हैं जिन लोगों में, सुसाइड जो बचाने वाली जो एनजीओज हैं, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूं। मैं बहुत सारे लोगों से कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों से बातचीत की है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं आई हैं। मैं पहले आपको उन समस्याओं के बारे में बता रहा हूं कि हमारे सामने बतौर मनोविज्ञानी कौन कौन सी समस्याएं आई है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, वो सबसे ज्यादा समस्या आई है डिप्रेशन की। ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले ही डिप्रेशन से पीड़ित थे। याद रखिए विद्यार्थियों, बच्चों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक डिप्रेशन वो होता है जो दिखाई देता है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। वो डिप्रेशन जो लोगों में दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद हम मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उनका इलाज करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह के डिप्रेशन से भी पीड़ित होते हैं, जिसको मास्क डिप्रेशन बोलते हैं। वो डिप्रेशन के पीड़ित तो होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से क्लिनिकली किसी सिम्टमोलॉजी के तहत नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनमें डिप्रेशन पहले नहीं था, उनमें डिप्रेशन आ गया है। बहुत सारे लोगों में एंजाइटी के इंसिडेंट्स आ गए हैं। और एक बहुत ही दुखद पहलू हमारी जिंदगी का, वो है हम लोगों के अंदर, फैमिलीज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। यानी कि घरेलू मारपीट की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक संकट अभी और आने वाला है। दोस्तों, विद्यार्थियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। यानी कि जब स्ट्रेस का समय बीत जाता है, उसके लगभग 5-6 महीनों के बाद ये देखा गया है कि लोगों के अंदर बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें घटित होने लग जाती है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। आप याद रखिएगा, आज जब हम लॉकडाउन के पीरियड में, तो बहादुरी पूर्वक हो सकता है कि बहुत लोग निकल जाएं, लेकिन ऐसी संभावना है कि 6-7 महीने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो अपने बिजनेस को देखेंगे, जब वो अपनी जिंदगी को देखेंगे, जब वो आने वाले खतरों को देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उनको महसूस हो कि अब जिंदगी में बहुत खतरे हैं। और हो सकता है उनको ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाए, जिसके कारण मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस समय मनोविज्ञान की बहुत जरूरत है। आप लोग जो इस समय मेरा बातचीत सुन रहे हैं, इस समय जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, आप लोग जो मुझसे रूबरू हो रहे हैं, याद रखिए, आप तमाम लोगों की इस समय पूरी मानव जाति को बहुत जरूरत है, पूरे समाज को जरूरत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज की जो हमारी बातें हैं वो बहुत जल्दी से मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं जो कुछ आपसे बोल रहा हूं, याद रखिए, ये अकेला मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे पीछे खड़ा है मनोविज्ञान के वो शोध, वो रिसर्चेस, वो अनुसंधान जिसके
आधार पे आज आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो साथ में मेरा कम से कम 3 डिकेड से ज्यादा का जो अनुभव है वो भी बातचीत कर रहा है। और मैं आप लोगों से आज जो बातचीत कर रहा हूं, इस बातचीत के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो इस समय समाज में घटित हो रही हैं, जिस तरीके की चीजों की हमें जरूरत है समझने की, वो तमाम बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो विद्यार्थियों और रेस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी बहुत बुनियादी जरूरतें हैं, बहुत चीजें हैं समझने वाली, लॉकडाउन 4 के अंदर आप लोगों को बहुत समझने वाली बात है। पहली चीज, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लोग सारा दिन टीवी देखते हैं, सारे दिन खबरें सुनते हैं और इसका हिप्नोटिक इफेक्ट होता है। जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं, हिप्नोसिस के अंदर लेकर आते हैं, तो हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं, हम अपने डायलेक्ट्स को रिपीट करते हैं, हम अपनी चीजों को रिपीट करते हैं। उनके कारण हम उनको सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जब टीवी लगातार आपके घर में चलता रहता है, खबरें लगातार आती रहती हैं, समाचार लगातार आते रहते हैं, तो ये देखा गया है कि आमतौर पे लोगों के मन के अंदर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों ने लोगों को समझाना है, अपने परिवारजनों को समझाना है। और यहां जो विद्यार्थी बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब केवल एक विद्यार्थी के रूप में भी काम नहीं करना है, बल्कि आपने मनोविज्ञान को सीखकर समाज सेवा में भी जाना है, समाज की सेवा भी करनी है। इसलिए समझिएगा, अपने घर के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको समझाइएगा कि अगर उन्होंने समाचार देखने हैं टीवी पे तो दिन में 3 बार देखिएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि टेलीविजन पे, टीवी पे जितने भी न्यूज़ आती हैं, वो दिन के अंदर 3 या 4 बार ही अपडेट होती है, बाकी टाइम उनकी रेपिटेशन चलती रहती है। याद रखिएगा, रिपीट टेलीकास्ट देख देख कर आपने अपने दिमाग को खराब नहीं करना है। पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो है सोशल मीडिया। अभी आज से 4 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर कोविड-19 को लेकर जितने भी समाचार आ रहे थे, जितनी भी बातें आ रही थी, तमाम लोगों का एक विश्लेषण किया और आपको जान के हैरानी हो गई। ये पता चला कि सोशल मीडिया पे जितनी जानकारियां दी जा रही हैं, उनमें से 27%, 27% जो न्यूज़ आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो झूठी और फेक है। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपने अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये बातें जरूर समझानी है। एक तो घर के अंदर लगातार टीवी नहीं देखना है, सोशल मीडिया को आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनमें से ज्यादातर झूठी होती है, इन बातों का भी आपने ध्यान देना है। और अब हम चल रहे हैं मनोविज्ञान के उन सिद्धांतों के बारे में, उन बातों के बारे में जो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव ले आएंगे। आज जो लोग यहाँ पर मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं, याद रखिएगा, जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो आप लोगों की जिंदगी बदल चुकी होगी, सकारात्मक रूप से बदल चुकी होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी बातचीत के लिए। सबसे पहली चीज, लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को अपनी रूटीन नहीं छोड़नी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जब छुट्टी का दिन होता है, जब आराम का दिन होता है, लॉकडाउन का पीरियड भी कुछ लोग बड़ा आराम का टाइम समझ रहे हैं, वो लोग घरों के अंदर तैयार नहीं होते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आराम से खाना खाते हैं, कैजुअली रहते हैं। बॉयज और जो मेल लोग हैं वो शेव नहीं करते हैं, बाल नहीं बनाते हैं। औरतें घर के अंदर जैसे बाहर जाने के लिए आमतौर पे तैयार होती थी, वैसे तैयार नहीं हो रही हैं। इन तमाम चीजों का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये देखा गया है, मनोवैज्ञानिक शोधों ने ये देखा है कि जब हम शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, जब हम अपना हेयर करते हैं, व्हेन वी डू आवर हेयर्स, जब हम अपने बालों को संवारते हैं, जब हम मेकअप करते हैं, जब हम शेव करते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क के बीच में एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम होता है डोपामाइन, डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में बहने लग जाता है। उसके परिणाम स्वरूप हमारे चेहरे पे रौनक, हमारे अंदर एनर्जी, हम लोगों के अंदर जोश, हम लोगों के अंदर काम करने की शक्ति, हम लोगों के अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में कैसा भी बुरा समय आ जाए, आप बीमार भी हों, आप घर में भी हों,
आप छुट्टी पे भी हो, आप लॉकडाउन पे भी हो, तो याद रखिएगा हमेशा तैयार होके रहिएगा। सुबह सुबह उठिएगा, तैयार होइएगा। जैसे आप तैयार होंगे उस समय तक आप बड़े सुस्त होंगे। जैसे आप नहा कर आएंगे, जैसे शेव करेंगे, जैसे आप अपना मेकअप करेंगे, जैसे आप कपड़े नए पहनेंगे, आपके अंदर डोपामाइन का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उसके नतीजन आपके चेहरे पे ग्लो, आंखों में चमक, और आप लोग बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। मेंटल हेल्थ का पहला लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपने ध्यान रखना है कि अपनी रूटीन आपने बिल्कुल नहीं बदलनी है। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये बहुत पुरानी बात है, हमारे बहुत मनोवैज्ञानिक ही नहीं, हमारे जो दार्शनिक थे, फिलोसफर्स थे, हमारे घर के बड़े बूढ़े जो बूढ़े लोग हैं, वो भी हमें समझाते हैं और मनोविज्ञान भी आपको समझा रहा है कि ये समय भी गुजर जाएगा। याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने अनुसंधान किए हैं, खोज की है कि जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, जो लोग चिंता से पीड़ित होते हैं, जो लोग मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं, उनके अंदर एक खास आदत होती है। उनकी जिंदगी में जब भी कोई नेगेटिव चीज आती है, जब भी कोई नकारात्मक चीज आती है, जब भी कोई बुरी चीज आती है, आमतौर पे वो ये समझते हैं कि ये उनकी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा है। उनको लगता है कि अगर थोड़ी सी चोट आ गई, ओहो अब ये निशान जिंदगी पर रहेगा। अगर उनकी जिंदगी में कोई बुरी घटना घटित हो जाती है तो वो सोचते हैं हमेशा रहेगी। ये जो सोचने का नजरिया है, सोचने का दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, आपकी समझने का तरीका है, ये आप लोगों को डिप्रेशन का पीड़ित बनाता है। याद रखिएगा, जिंदगी में जब भी कोई बुरी घटना घटित हो, ये समझिएगा कि इट इज टेम्परेरी। जब कोई अच्छी घटना घटित हो तो सोचिएगा इट इज परमानेंट। उसको दिल से लगाइएगा, वाह मेरी शानदार घटना घटित हुई है, मैं खुश हूं। बुरी घटना घटित हो तो सोचिएगा ये कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, समय की बात है, निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके कहते हैं कि ओहो हमारी तो जिंदगी खराब होगी, लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 आ गया, आप कैसे जिएंगे। याद रखिएगा, ये कहिएगा, समझिएगा, समझाइएगा कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ये बहुत शानदार है। मैंने कोविड-19 के दौरान ही नहीं देखा, लॉकडाउन के दौरान भी नहीं देखा। जिंदगी का एक अनुभव, मनोवैज्ञानिक शोध हमेशा ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी की मोह माया में, जाल में फंसकर, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अपने आप को टाइम नहीं देते। ये सबसे बुरी बात होती है। लगभग 50 वर्ष के आसपास जब जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है और जिंदगी की गाड़ी की गियर्स चेंज होनी शुरू होती है, तो ये देखा गया है कि उस समय कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को 50 साल के आसपास, हालांकि वो उनके हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आता है, 50-55 वर्ष की आयु में बहुत सारे पुरुषों को भी डिप्रेशन हो जाता है। और जब मैं उनका विश्लेषण करता हूं, जब उनसे बातचीत करता हूं, तो पता ये चलता है कि उनके मन में एक बात आती है कि जिंदगी भर हमने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए किया, अपने जीवन साथी के लिए किया, अपने माँ बाप के लिए किया, समाज के लिए किया, और आज वो बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए कोई करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, इस दुनिया में आपके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है, आपके बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, तो याद रखिए वो आप खुद है। आप खुद ही वो इंसान हैं। इसलिए जिंदगी में और लॉकडाउन के दौरान तो विशेष रूप से याद रखिएगा कि आपने दिन के अपने कम से कम 1-2 घंटे अपने आप को जरूर देने हैं। ये 1-2 घंटे ऐसे घंटे होने चाहिए, ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपके जीवन साथी का नहीं होना चाहिए, जो आपके बच्चों का, अपने माँ बाप का नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों का नहीं होना चाहिए, केवल और केवल आपका होना चाहिए। इस 1-2 घंटों में आप जिंदगी में वो काम कीजिएगा जो आपका दिल चाहता है। आप चाहते हैं कि आप कमरे बंद करके बहुत बिना किसी नियम के डांस करना चाहते हैं, नाचिएगा। आपको पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग बनाइएगा। कार्टूनिंग का शौक है, कार्टूनिंग कीजिए। गाने गाने का शौक है, गाने गाइएगा। लेकिन वो कीजिएगा दिन में कम से कम 1-2 घंटे जो आपका दिल चाहता है। याद रखिएगा, जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है कि मैं अपने लिए भी कुछ कर रहा हूं।
जब हमें ये फीलिंग आती है। नहीं तो याद रखिएगा, आप जिंदगी के किसी ना किसी दौर में जाकर बहुत पछताने वाले हैं अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया तो। क्योंकि ऐसा बहुत सारे समय आते हैं, कई बार ऐसा भी समय आता है कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया होता है, लेकिन जिंदगी के ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब आकर वही आपको बोलेंगे कि आखिर आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। ऐसे समय में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए जिंदगी में आप अपने आप को, अपने हुनर को तराशिएगा, अपनी हॉबीज को बढ़ाइएगा, अपने आप को मेडिटेट कीजिएगा, अपने आप को समय दीजिएगा, अपने अपने चेहरे के रख रखाव पे, अपने बालों के रख रखाव पे, अपने कपड़ों पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, तमाम चीजों का ध्यान रखिएगा। अपने आप को एक क्वालिटी टाइम दीजिएगा। अगली जो मैं बात कहने वाला हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाहें फैलाइएगा और अपने आप को अपने गले लगाइएगा। मैंने ये देखा है अपनी 32 साल के साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, टीचिंग के जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने आप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। किसी को ये लगता है उसका नाक टेढ़ा है, किसी को लगता है उसका रंग अच्छा नहीं है, किसी को लगता है उसकी कद काट अच्छा नहीं है, किसी को अपनी बॉडी फिगर पसंद नहीं है, किसी को अपने बोलने का तरीका पसंद नहीं है, किसी को लोगों से है कि लोग आगे बढ़ गए हैं वो पीछे रह गए हैं, किसी को अपनी बुद्धिमत्ता पसंद नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो अपने आप को गले जरूर लगाइएगा। सोच के देखिएगा कि रात के समय जब आप बिस्तर पे सोते हैं, आप होते हैं और आप होते हैं। आप एक ऐसे आदमी के साथ सोए होते हैं जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कितना कष्ट झेल रहे हैं, अपने आप को कितना कष्ट दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से। जिंदगी में ये नियम याद रखिएगा, जिंदगी में खूबसूरती की शुरुआत इसी बात से होती है कि आप अपने आप को स्वीकार कीजिएगा। आप जैसे भी हैं, आप अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अपने बालों के, अपने स्किन के टेक्सचर को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बोलने के तरीके को, हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिएगा, मैं आपको पूरे एक दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आपके चेहरे पे ग्लो आने लग जाएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन बहता है जो हम लोगों के अंदर चेहरे पे ग्लो भी लेकर आता है। याद रखिएगा इस चीज को कि बहुत समझने वाली बात है कि अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो आप देखिएगा, इस समय फिल्म इंडस्ट्री में देखिएगा, सेलिब्रिटीज को देखिएगा, तमाम लोग अलग अलग चेहरे मोहरे के हैं, अलग अलग स्टाइल के हैं, लेकिन जब वो चलते हैं, सेलिब्रिटी चलती हैं, शाहरुख खान चलता है, दीपिका पादुकोण चलते हैं, रणबीर कपूर चलता है, रणबीर सिंह चलता है, ये तमाम लोग अगर आप देखेंगे सेलिब्रिटी, इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको जान के हैरानी होगी कि ये इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण है। आमिर खान बेहद छोटी कद के हैं। शाहरुख खान को अपने होंठों से पहले पसंद नहीं थे, कि उनको लगता था कि वो होंठ अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। जैसे ही हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, याद रखिए हमारे चेहरे पे, हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, और खूबसूरती कॉन्फिडेंस से आती है। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने एक ऐसा पायदान, एक ऐसा स्टेप आपने ले लिया जिसके बाद जिंदगी खूबसूरती की तरफ जानी शुरू हो जाती है, आपकी तरफ आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और विद्यार्थियों, अगला जो मैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरा प्रिय कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड में हजारों लाखों रिसर्चेज हो चुकी है, एंड आई वुड लाइक टू से यू, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। रिश्तों में निवेश कीजिएगा। आप लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, सारा डूब गया। जिन लोगों ने बहुत सारी इमारतें बना रखी थी, बिल्डिंग, कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अपने अपने घरों में बंद हैं, सभी वहीं के वहीं हैं। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखिए, हौसला देती रहती है, और वो चीज है आपके अंदर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग होने के लिए जरूरी आपके अंदर ये फील होना, ये फीलिंग आना कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे मिलने वाले हैं, आप लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं,
अगर आप गिरेंगे तो आपको संभालने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपके अंदर एक ये फीलिंग आ गई तो याद रखिएगा कि फिर आप लोगों के अंदर सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग आती है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब, हां, मैं ये कर सकता हूं। जब आप लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है, तब आपको ये फीलिंग कहां से आती है? ये फीलिंग आती है जब आपके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं, बहुत से मिलने वाले होते हैं। याद रखिएगा, अपने रिश्तों को टाइम दीजिएगा, रिश्तों को समय दीजिएगा। मैंने इस समय जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं, जो दर्शक बैठे हुए हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, टीचर बैठे हुए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर एक नई मूवमेंट शुरू करवाई है। वो मूवमेंट ये शुरू कराई है कि घर के अंदर एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने का। मैंने देखा कि बहुत सारे हस्बैंड्स बैठे होते हैं और वाइफ बैठी होती है, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे लगते हुए घर की बहुत सारी जरूरतें, बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं और जरूरी बातें भी कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने जिंदगी में बहुत प्यारे इंसान बनना है, बड़े सर्वश्रेष्ठ और वंडरफुल पर्सनैलिटी में अपने आप को डेवलप करना है, तो आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो आप लोगों को अपने अंदर परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, और ये परिवर्तन है इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप। आपके आसपास दो किस्म के रिलेशनशिप है। एक वो बिल्कुल आपकी फिजिकल प्रोक्सीमिटी में है, बिल्कुल आपके पास है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बिल्कुल नजदीक जो इस समय लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपके साथ हैं, बिल्कुल उनको भी आप लोग क्वालिटी टाइम दीजिएगा। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता है, जब आपकी नजरें टीवी पे नहीं होती हैं, जब आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर आप बात करते हैं, वो क्वालिटी टाइम होता है। अगर याद रखिएगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने कहा है हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। मैंने पूछा कैसे हो गई? कहते क्योंकि हम अपने परिवारजनों के पास बैठकर पहली बार जिंदगी में हमने उनकी कंपनी एंजॉय की है। याद रखिएगा, एक आपकी प्रोक्सीमिटी में रिलेशनशिप होते हैं, एक आपके दूर होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिश्तों से दूर हो जाएं। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने दोस्तों से बात कीजिएगा। रिश्ते में आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं, हर रोज अपनी फोन बुक निकालिएगा और किन्हीं ऐसे दो लोगों को फोन कीजिएगा जिनसे आपकी 2-3 महीने से बातचीत नहीं हुई है। हर रोज का अपना एक एम बना लीजिएगा कि कम से कम 2 लोगों से आपने थोड़ी थोड़ी देर बातचीत जरूर करनी है। रिश्तों को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बेटर मेंटल हेल्थ आमतौर पे देते हैं। एक चीज और मनोवैज्ञानिक हमेशा कहते हैं, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसके बाद दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है कि कीप कम्युनिकेटिंग। हमेशा संप्रेषण जारी रखिएगा, बातचीत चलते रहने दीजिएगा। हमारे पास कभी कभी रात को 12 बजे, कभी सुबह 4 बजे और कभी दिन के किसी समय कई बार एक डिस्ट्रेस कॉल आई, जिसमें कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं। हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनसे आधा घंटा बात करते हैं, 1 घंटा बात करते हैं, 2 घंटे बात करते हैं, 3 घंटे बात करते हैं, और ये देखा गया हम बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं, और उसके पीछे हमारा कोई जादू काम नहीं करता है, हमारी कोई मनोविज्ञान की जो टेक्निक्स हैं वो काम नहीं करती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज काम करती है कि हम उनको बातचीत शुरू करवा लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने मेंटली हेल्दी रहना है, अगर आपने स्वस्थ रहना है, अगर आपने शानदार रहना है, हमेशा कम्युनिकेशन जारी रखिएगा। बातचीत, आपका किसी से झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, फैमिली में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, घबराना नहीं है, बातचीत जारी रखिएगा, हमेशा बोलते रहिएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमारी जो सबसे प्रिमिटिव लैंग्वेज थी वो थी हमारी बॉडी लैंग्वेज। जब हम लोगों को लैंग्वेज नहीं आती थी, स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, तब हम लोगों को इशारों से समझाते थे। आज भी अगर हमारा मुंह बंद कर दिया जाए तो हम लोगों को इशारों से, अपने माध्यम से समझाते हैं। याद रखिए, जब आपकी मुंह वाली कम्युनिकेशन बंद होता है तब आपका शरीर बोलना शुरू कर देता है। और शरीर कैसे बोलता है? जीवन साथी से झगड़ा है, जीवन साथी से झगड़ा है, बोल नहीं पा रहे हैं,
माथे में दर्द होने लग गया, हेडेक होना शुरू हो गया, पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग आने लगी, एसिडिटी हो गई। ये आपकी बॉडी बोल रही है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका शरीर बोलेगा, और आपका शरीर बोलेगा तो वो बीमारियों के रूप में बोलेगा। इसलिए याद रखिएगा, कीप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर पर्सन। जो भी आपके नजदीक हैं, जो भी आपके मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करते रहिएगा। और एक बहुत, जब बातचीत की बात आई है तो याद रखिएगा, हम लोगों से ही बात नहीं करते हैं, हम अपने आप से भी बात करते हैं। हम जो अपने आप से बात करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम लोगों के सामने तो बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, लोगों के सामने हमें बड़ी शानदार बातें करते हैं, लोगों को हम बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं कि मैं बड़ा महान आदमी हूं, मैं बड़ा शानदार आदमी हूं। लेकिन भीतर से हम जो अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो नकारात्मक बातें कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को एंजाइटी का पेशेंट बनाने में, एंजाइटी डिसऑर्डर, आप लोगों के अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, आप लोगों के अंदर मूड डिसऑर्डर्स, आप लोगों के अंदर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, आप लोगों के अंदर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये तमाम चीजें तब आती है जब आप अपने आप से सही कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं गलत कम्युनिकेशन करने के। एक दो के एग्जांपल, समय कम है, बस मैं ब्रीफ में आप लोगों को जल्दी जल्दी बोल रहा हूं और अपनी भाषण खत्म करने वाला क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। पहली चीज हम अक्सर आमतौर पे करते हैं, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग अपनी जिंदगी में बुरी बुरी चीजों को निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के लिख लिख कर आते हैं। जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं उनकी खास बात होती है, वो बुरी बुरी घटनाएं, जैसे बड़ा सुंदर चेहरा है किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का बहुत सुंदर चेहरा है, लेकिन एक छोटा सा स्कार है, एक निशान है, और वो व्यक्ति अचानक वहां पे स्कार पे अपना ध्यान देना शुरू कर देता है कि ये मेरा जो स्कार है ये बहुत बुरा है। तो याद रखिएगा, आपने आपस में बातचीत करते हुए, अपने आप से बातचीत करते हुए कभी भी ये ध्यान रखना है, अपनी बुराइयों को मैक्सिमाइज करके नहीं देखना है, अपनी बुराइयों को मिनिमाइज करके देखना है। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो पॉजिटिव चीजों की कीजिएगा, अपने में अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढिएगा, उनको निकालिएगा, बुरी बुरी चीज को मत निकालिएगा। आप बात करते हुए, अपने आप से बात करते हुए बातचीत सही रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो बस मेरा एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं, मुझे लगता है कि समय मेरा हो गया है, और मैं आप लोगों से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है एक्सेप्ट चेंजेस। दुनिया में परिवर्तन आते रहते हैं, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। जिंदगी का नियम है कि परिवर्तन आते रहते हैं। जो लोग जितने ज्यादा कमजोर होते हैं, जितना ज्यादा वीक होते हैं, जितना ज्यादा मानसिक रूप से बहुत वीक होते हैं, आमतौर पर यह देखा गया है कि वो परिवर्तनों से बहुत डरते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में परिवर्तनों को बनाए रखिए, परिवर्तन आने चाहिए, और जब भी परिवर्तन आए उनको एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, कोविड-19 भी एक परिवर्तन है, आप लोग इसको भी खुले दिल से स्वीकार कीजिएगा। और एक लास्ट में सिर्फ दो बातें आपको और बोलना चाहता हूं। अगर आपने अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आज ही, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन के ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए दर्शक हैं, तमाम बातें याद रखिएगा। आप अपना एक सुंदर सा बायोडाटा बनाइएगा, एक हफ्ता लगाइएगा, अपने अंदर की अच्छी अच्छी बातों को ढूंढिएगा। एक एक पेज पे, 3-4 पेजेस के ऊपर अपना सुंदर सुंदर बातें, कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, आपके पास योग्यताएं क्या है, आपका बोलने में क्या है, आपके पर्सनैलिटी में क्या अच्छी बातें हैं, आपके शरीर में क्या अच्छे, ऐसे कीजिएगा जैसे आप किसी व्यक्ति को किसी नौकरी या किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने उसको अपना शानदार बायोडाटा देना है। ये बायोडाटा बनाइएगा और इसको अपने फोन में डाल के रखिएगा, अपने बेड साइड पे नोटबुक के अंदर रखिएगा, और हर रोज सुबह उठकर उसको आराम से पढ़िएगा। याद रखिएगा, सुबह सुबह जब आपका ब्रेन, जब आपका मन सबकॉन्शियस माइंड पे के लेवल पे होता है, आपने देखा होगा सुबह सुबह के गाने आपको सारा दिन याद रहते हैं, सुबह सुबह की बातें आपको सारे दिन याद रहती हैं। अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में जब आप उसमें डालेंगे तो आप बहुत शानदार महसूस करेंगे। लास्ट में, लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी कसरत जो आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत शानदार परिवर्तन लेकर आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, जब हम लोग चिंता में होते हैं, जब हम घबराहट में होते हैं, गुस्से में होते हैं, नफरत में होते हैं, जेलसी में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के जो डेंजर जोन्स हैं वहां पे सिग्नल पहुंचता है कि बाहर खतरा है।
और जैसे ही खतरा है, आपके ब्रेन को ये पता नहीं होता कि बाहर खतरा कैसा है, उसे सिर्फ घंटी मिलती है, टन 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 टन, और उसी समय आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स, बहुत सारे हार्मोन्स अलग तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, आपके ब्रेन के अंदर खतरे की घंटी बजने लग जाती है, आपका ब्रेन काम करने लग जाता है, उसको लगता है कि इस समय बाहर खतरा है। ये खतरा अभी हमारा ब्रेन जो है ना, प्रिमिटिव ब्रेन जो है, पुराने वाला ब्रेन, उसको ये नहीं पता बाहर खतरा कैसा है। उसे ये महसूस होता है कि अनादि काल में, सैकड़ों साल पहले, लाखों साल पहले खतरे का मतलब होता था शेर आ गया, भालू आ गया, खतरा आ गया, जान को खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही खतरे की घंटी जब बजती है तो हमारे ब्रेन को यह नहीं पता होता कि बाहर खतरे कैसे, कोविड-19 का खतरा है या सामने घर वाला हमसे महंगी गाड़ी ले आया, इस बात का खतरा है। उसे यह भी नहीं पता कि कोई व्यक्ति का बेटा या बेटी पढ़ाई में आपके बच्चों से बहुत आगे निकल गया है, ये खतरा। लेकिन खतरे की घंटी बोलती है तो हमारा ब्रेन काम करने लग जाता है और हमारा ब्रेन हमें कहता है कि इस समय गहरे सांस नहीं लेने हैं, इस समय हम लोगों को शैलो ब्रीदिंग करनी है ताकि हम सांस जल्दी जल्दी ले सकें। हम आराम से सांस, जब बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, आराम से सांस लेते हैं, और जब हम खतरे में होते हैं तब हम थोरको लंबर एरिया यानी कि ऊपर वाले एरिया से सांस लेते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये ब्रेन को फिर मैसेज देता है कि अब बाहर खतरा है। याद रखिएगा, बहुत आसान तरीका है, आरामदायक कुर्सी पे बैठिएगा या बिस्तर पे लेटिएगा, एक हाथ अपना नेवल प्लेस पे, अपनी नाभि पे रखिएगा, अपने पेट पे रखिएगा, एक हाथ अपने छाती पे रखिएगा, आराम से आंखें बंद कीजिएगा and feel that you are having a balloon in your stomach. सोचिएगा कि आपके पेट के अंदर एक बैलून है, जब आप सांस लेते हैं वो फैलता है, जब आप सांस छोड़ते हैं वो सिकुड़ता है। जब आप पेट की तरफ ध्यान लगा के बैठे होंगे, बीच बीच में जब भी टेंशन की बात आएगी तो आपकी छाती रेज होगी। याद रखिएगा कि सांस लेते समय अगर छाती रेज हो रही है तो आप स्ट्रेस में हो, जब आपका पेट से सांस ले रहे हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा है, जो आपको कूलनेस में लेकर आ रहा है, सेरेनिटी में लेके आ रहा है, आराम में लेकर आ रहा है, प्यार में लेके आ रहा है। तो समझिएगा चीज को, बहुत बुनियादी चीज, अपने पेट पर हाथ रखिएगा। ये एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको दावे से कहता हूं, आपको कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को माइग्रेन की बीमारी है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है, काफी हद तक आप इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेवल प्लेस पे हाथ रखना है, सोचना है कि एक पेट में बैलून है, जब आप धीरे से सांस लेते हैं थोड़ा फूलता है, सांस छोड़ते हैं सिकुड़ता है। जब आप ये कर रहे होंगे तब आपका ध्यान इधर उधर की बुरी बातों की तरफ, गंदी बातों की तरफ, बेकार की बातों की तरफ जाएगा। किसी बात से कोई झगड़ा नहीं करना है, अपने ध्यान को प्यार से खींचकर ले आना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका छोटा बच्चा घर में बाहर किसी शरारती बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है, तो आपने उन बच्चों से झगड़ा नहीं करना है जो बाहर के शरारती बच्चे हैं। आपने अपने बच्चे को, यानी अपने बच्चे रूपी मन को धीरे से पकड़ना है और अंदर ले आना है। बिल्कुल बार बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन बार बार आपने अपने पेट पे अपना ध्यान लगाना है और विचारों को उधर ही लेकर आना है, और जो मन में विचार आए उनको छोड़ देना है, सिर्फ पेट पे सांस की तरफ ध्यान देना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुना। आप तमाम दर्शकों का और इस समय मनोविज्ञान के जो इस समय बेहद प्रिय सितारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एंकर मैम जो हैं वो इस समय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं बोलना बंद करूं तो अपने बात रखें। मैं यहाँ पे विशेष रूप से अपने मित्र डॉक्टर योगेश जोगसन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बेहद शानदार इंसान है, मैं उनको एक्टिविटीज देखता रहता हूं, बेहद एनर्जेटिक हैं, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की मनोवैज्ञानिक जो हैं अपना अपना योगदान देते रहें। योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, योगेश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वाइस चांसलर सर पठानी साहब, उन्होंने भी जिक्र किया और हमारे बारे में बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग जो समय जुड़े हैं, सब लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।